मन कर सुमिरन। मैंने अब तक आप लोगों को बताया कि बंधन और मोक्ष का कारण मन है। प्रत्येक कर्म का कर्ता मन है। और दो एरिया है, एक भगवान का, एक माया का। ब्रह्म भुवनालोका, ब्रह्मलोक तक माया का आधिपत्य है और अनंत कोटि ब्रह्मांडात्मक है, अर्थात अनंत है माया का राज्य। और भगवान का तो सब कुछ अनंत है ही, उनका तो नाम ही है अनंत। सत्यं ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। तो कठोपनिषद में कहा गया, अन्य श्रेयोन्य दूतैव प्रेयस्तयो श्रेय आददानस्य साधु भवति प्रियतेर्थात् यउ प्रियो वृणीते। देखो मनुष्य, बड़ी सीधी सी बात मैं बता रहा हूं। एक श्रेय है, एक प्रेय है। अर्थात एक में पहले थोड़ा परिश्रम है और पश्चात आनंद ही आनंद है, और एक में पहले हल्का आनंद है, बाद में दुख ही दुख है। एक का नाम श्रेय, एक का नाम प्रेय। और इन दोनों में किसी को भी अपनाना पड़ेगा, जीव को, अर्थात मन को। क्यों? इसलिए कि किसी का भी मन एक क्षण को अकर्मा नहीं रह सकता, और जब तक श्रेय को, आनंद को न पालेगा, कर्म करना पड़ेगा, छुट्टी नहीं मिलेगी। अब अगर जो मशीन भगवान ने दी है, कौन मशीन? आत्मानम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मन प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हया नाहुर विषयांस्तेषु गोचरान आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणा। कठोपनिषद 1:3:3, 1:3:4। ये पैंगलोपनिषद में भी ये मंत्र है, 4:1-2-3। भगवान ने हमको एक रथ दिया है, रथ, अपने बेटे के लिए। उस रथ में क्या है? अरे जो सब रथों में होता है, एक शरीर है, ये रथ है। कितना सुंदर रथ भगवान ने दिया है हमको। इस रथ में घोड़े हैं,
10 घोड़े, ये 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये सब घोड़े हैं। ऐसे घोड़े दिए हैं कि ये ना तो आपके खिलाफ कुछ कर सकें, न हड़ताल कर सकें, चलते रहते हैं। इनको चलाने वाला कौन होता है? इनके मुख से एक रस्सी है, मनः प्रग्रह में वच। घोड़ों के मुंह से एक रस्सी होती है ना, लगाम कहते हैं उसको। तो जिधर कोई इशारा करता है सारथी, उधर घोड़े चलते हैं। अरे संसारी घोड़े तो कुछ मक्कारी भी कर जाए, कभी उचक जाए, लेकिन ये भगवान ने जो हमको घोड़े दिए हैं, ये जरा भी गड़बड़ नहीं कर सकते। जैसा मन ने कहा वैसे ही इंद्रियों को करना पड़ता है। लेकिन मन भी किसी के अधीन है। वही मन का ही एक दूसरा और रूप है, उसको बुद्धि कहते हैं। बुद्धिम तो सारथिम विद्धि, वो ड्राइवर है, गवर्नर है। रथ में सब हो गए? हाँ, अभी एक नहीं हुआ। कौन? पैसेंजर। वो जो बैठा है वो मालिक है, जीव। और उस जीव का भी एक मालिक है, ब्रह्म। वो भी साथ में है, बैठा है, गोद में लेकर। सब परे अक्षर आत्मन संप्रतिष्ठते। भगवान की गोद में रहता है जीव सदा। ये रथ भगवान ने दिया है उनको और कहा है, बेटा मेरे पास आ जाओ। कुछ करना नहीं है, बस सोचो मन से। और कुछ लोग तो यहां तक आते हैं, लेकिन छिन्न छिन्न राधा रमना, वो सदा नहीं स्मरण करते। थोड़ी देर स्मरण कर लिया, फिर संसार का स्मरण किया। यानी मन की गंदगी को हरि गुरु के चिंतन से थोड़ा धोया और फिर माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा का चिंतन करके मल में डुबो दिया। धोया कम और मल अधिक लगा लिया उसमें। यही नौटंकी अनादिकाल से हम कर रहे हैं। तो अभ्यास करके निरंतर स्मरण अगर हम कर लें, तो फिर भगवान कहते हैं तुम्हें कुछ और कुछ करना नहीं है। अजी वेद में तो बहुत कुछ लिखा है। हाँ, छोटे सामान पाने के लिए बड़ी बड़ी साधनाएं लिखी हैं वेदों में, शास्त्रों में। छोटे सामान पाने के लिए बड़ी बड़ी साधनाएं, और सबसे बड़े सामान पाने के लिए कुछ नहीं। यानी
संसार के सामान पाने के लिए ये नश्वर सामान बड़ा परिश्रम। आप लोगों को मैंने बताया है, भूले न होंगे, एक घड़ा बनाने के लिए कितना सारा नाटक करना पड़ता है कुम्हार को, फिर भी सफलता मिले न मिले। लेकिन एक और चीज है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी जान लीजिए। वो क्या कि अगर आप निरंतर स्मरण भी कर लें भगवान का, तो भी वो जब तक न करेंगे तब तक सब 0/100। वो क्या है? उपासते पुरुषम ये यकामा ते शुक्रम एतत् अतिवर्तन्त धीरा। मुंडकोपनिषद 3:2-1। भगवान की उपासना करना है, ठीक है। उपासना माने पास जाना माने मन को चिंतन के द्वारा भगवान के पास ले जाना। लेकिन कोई कामना न हो। ये कामना इतनी बड़ी दुश्मन है जग की कामना और मोक्ष की कामना। ये दो कामनाएं बड़ी खतरनाक हैं। तो मोक्ष की कामना तो कोई कोई करता है, वो तो बोलने की बातें हैं। सब जग की कामना करते हैं 99.9%। मंदिरों में भीड़ हो रही है, तीर्थों में भीड़ हो रही है। क्यों? यही कामना, संसार की कामना के लिए। हमारा ये काम कर दो, लॉटरी लगाया है, लॉटरी खुल जाए तो 10% आपको चढ़ावा देंगे। बाय चांस लॉटरी खुल गई, प्रारब्ध के कारण। प्रारब्ध में बहुत दान दिया था तो उसका फल भगवान ने दे दिया, लॉटरी खुल गई। ठीक है, 2 करोड़ मिल गया है, 10 लाख तुम भी लो। 10 लाख का सोना खरीद के माला पहना दिया। भारी बड़ी है कामना। बड़े बड़े लेक्चर देने वाले, सुनने वाले, अपने को बड़ा भक्त, बड़ी लंबी तिलक, सब नाटक करने वाले कामनाओं के अंदर भरे हुए हैं। कामनाओं को, संसारी कामना। उसी का सब नाटक हो रहा है सारी दुनिया में। मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, सब में लोग भागे भागे जा रहे हैं। आओ वहां जाओ, वैष्णो देवी, वहां अमरनाथ, वहां के भगवान तुम्हारी कामना पूरी कर देंगे। और बगल में मंदिर है, थोड़े से आदमी जाते हैं। अरे अंदर में साक्षात भगवान बैठे हैं। फेथ नहीं, विश्वास नहीं।
और फिर एक बात सोचो, अगर तुमने संसार की कामना की तो संसार के पास जाओ। तुम भगवान क्यों लपेटते हो बीच में? अरे भाई देखो, बाजार में सब तरह की दुकानें होती हैं। चप्पल की दुकान भी है, मिठाई की भी है, शराब की भी है। जिसको जो चाहिए उस दुकान पर जाता है। अब मिठाई की दुकान पर जाके तुम चप्पल मांगो तो दुकान वाला क्या कहेगा कि चप्पल कोई मिठाई होती है रे? नहीं नहीं, वो जो पैर में पहनते हैं। पैर में? अरे तो तू अंधा है, दिखाई नहीं पड़ता? ये मिठाई की दुकान है। अरे तुम भगवान से संसार मांगते हो, आनंद से दुख मांगते हो, नित्य वस्तु से अनित्य वस्तु मांगते हो। पागल तो नहीं हो? नहीं जी, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं। अरे तुम पहले एक बात बता दो, तुमने क्या निश्चय किया है? संसार में सुख है कि भगवान में? ये दर्जा एक का पहला सबक है। प्रेम में आनंद मानते हो कि श्रेय में? संसार में सुख मानते हो कि भगवान में? एक बात, अभी तो तुम यहीं पर डाउट में पड़े हो। अरे पहले ये तो निश्चय करो कि इलाहाबाद जाना है कि लखनऊ? किधर है कुंभ मेला? जा रहे हो लखनऊ और जाना है नहाने संगम। तो यहीं पर गड़बड़ है, पहले ही अध्याय में। इतने बड़े मूर्ख हैं हम लोग। भगवान भी मुस्कुराते होंगे। ये देखो पुस्तकों में तो ये सुनता है कि भगवान में आनंद है। मैंने उसको रथ भी दिया अपने पास बुलाने का, और सबसे सस्ता बता भी दिया मार्ग। कुछ करना धरना नहीं है, स्मरण कर ले। और फिर भी ये संसार की कामना लिए बैठा है। और जिन वस्तुओं की कामना करता है उन वस्तुओं का अंत है, ये भी मालूम है उसको। हमको बेटा नहीं हुआ, बेटा चाहिए। बड़े बड़े यज्ञ किए प्राचीन काल में, दशरथ जी वगैरह ने एक बेटे के लिए। मैंने आपको बताया ही था, करोड़ों शादी ब्याह भी किया राजाओं ने एक बेटे के लिए। और जानते हैं कि क्या पता पैदा होते ही मर जाए। चित्रकेतु का ऐसे ही हुआ। नारद जी वगैरह ने वरदान दे दिया, जाओ तुम्हारे बेटा होगा। बेटा हुआ, और जिस श्रीमती के बेटा हुआ उससे ईर्ष्या करके सौतों ने जहर दे दिया और वो मर गया। अरे नबी जहर दे तो मरेगा तो है ही, सभी लोग मरते हैं। बड़े बड़े सिद्ध महापुरुष भी संसार से गए, सब देख रहे हैं। अब वो गोलोक गए हो चाहे नरक, यहां से तो जाना पड़ेगा सबको। जगत गुरु शंकराचार्य
जरा कहो उनसे कि कहो जी तुम क्यों जा रहे हो 32 साल की उम्र में, अरे जरा और कुछ दिन रहो, जीव कल्याण करो। नहीं जी हमारे लिए इतनी परमिशन है, हमको जाना होगा जल्दी। गौरांग महाप्रभु आए, 48 साल में चले गए। अरे क्यों चला जा रहा है भाई, और रुको ना, वहां क्या काम है तुम्हें गोलोक में। सब तो जाना है। शंकराचार्य कहते हैं कितने दिन रुकूं, अरे 100 साल, उसके बाद तो जाऊंगा फिर। हाँ तो फिर तू कहेंगे कि और रुको। ये सामान जितना भी हम चाहते हैं ये सब नष्ट होने वाला है। अरे संसार ही नष्ट होने वाला है एक दिन, औरों को तो जाने दो। और फिर न भी नष्ट हो, छोड़ो, तो इसमें सुख है ये तुझे अभी तक बोध नहीं हुआ। एक बेटा मां को कितने बार चिपटा चुका, एक स्त्री पति को कितने बार चिपटा चुकी, एक रसना पर रसगुल्ला कितने बार आ चुका। हाँ जी बहुत बार आ चुका। और फिर प्यासा, फिर वही बीमारी। तो जो क्षणिक सुख मिलता भी है वो टिके तो खत्म। ऐसे सुख के लिए इतना सारा प्रयत्न करे। मैंने आप लोगों को बताया है, हमारे प्रचारकों ने बताया होगा कि एक स्वर्ग पाने के लिए 6 प्रकार के कड़े कड़े नियम हैं एक यज्ञ करने में। 6 में एक भी बड़ी मुश्किल की बात है कि वो नियम के अनुसार हो जाए। और अगर जरा भी गड़बड़ हुई एक स्वर की भी वेद मंत्र में तो यजमान का ही नाश हो जाएगा। इतनी मेहनत, और वो स्वर्ग मिला 50 साल को। उसके बाद हीन तरम्बा बिसंत, अब चलो मिस्टर और स्वर्ग के देवता के बच्चे, अब आ जाओ कुत्ता बन जाओ। अरे ऐसा कैसे? अरे तो तुमने जो कमाया था वो खर्च हो गया। अरे कोई आदमी कमा करके बैंक में 1 लाख जमा कर दे और खूब उसको उड़ावे क्लबों में होटलों में जाके, तो 6 महीने में खत्म हो जाएगा। उसके बाद भीख मांगो। तो जितने सस्ते प्राप्तव्य हैं उसमें उतनी कड़ी मेहनत है। और जो सबसे बड़ी चीज है भगवान आनंद श्रेय, उसमें कोई परिश्रम नहीं। कहु भक्ति पथ कवन प्रयासा, योग न जप तप मख उपवासा। कोटि प्रयासो सुर बालका हरे, रूपासने स्वे हृदि छिद्रवत सता। प्रहलाद ने कहा अरे वो अंदर बैठा है आनंद, उसके पाने में क्या मेहनत है। मान लो बस, अस्ति तेवोपलब्धस्य तत्वभाव प्रसीदत। मान लो
जहां सुख नहीं है वहां मान रहे हो, और जहां है वहां नहीं मानते। क्या खोपड़ी है। कुत्ता जब भूखा होता है तो सूखी हड्डी कहीं पड़ी होती है तो सूंघता है और फिर उसको मुंह में डाल लेता है और फिर उसको चबाता है। भूखा है, अब हड्डी में क्या निकलेगा। चबाते चबाते उसी के मुंह से खून निकलने लगता है, तो अपने ही खून हड्डी में लगा लगा के हाँ हाँ मिल रहा। ये संसार का सुख ऐसे ही होता है। तो ये प्रेय को हमको नहीं अपनाना है, ये पहले पक्का डिसीजन लाओ। ये प्रवेशिका है, तब दाखिला होगा भगवान के स्कूल में। अबाउट टर्न तो हो। पैर में जो जंजीर बांध रखा है कामनाओं की, उसे खोलो। इधर नहीं उधर ले चलो। दिशा गलत है, दिशा। माइक जगत में आनंद नहीं है, ये वेद से समझ लो, शास्त्र से समझ लो। अरे अगर मान लो स्वर्ग वगैरह को नहीं मानते तो अपने यहां जो बड़े बड़े खरबपति हैं उनसे समझ लो। क्यों भाई, तुम्हारा क्या हाल है, आनंद मिला? वो कहेगा क्या मिला आनंद जी, बेटे का ऐसा हाल है, बीबी का ऐसा है, शरीर का हाल ऐसा है, जिंदा हूं यही है। सुना है तुम खरबपति हो? अरे वो तो सही है खरबपति, लेकिन हमें शरीर का दर्द कष्ट बीमारी है, वो तो हम ही को भोगना है। वो खरब रुपया थोड़े हमारे दुख को बांट लेगा। मन का दुख जो है हमको संसारी कामनाओं की, हमसे आगे वो है, उसको पीछे करना है। कैसे करें, क्या करें, क्या 420 कहां से, किसको डाउन करें, किसको अप करें। अरे तुमको तुम मालूम है कि तुम्हारा पेट भगवान ने उतना ही बड़ा बनाया है जितना भिखारियों का, वरना तो तुम सारी दुनिया खा जाते। बल्कि बड़े आदमियों की खुराक कम होती है, आप लोग जानते ही है। वो बीमार रहते हैं, एक चपाती खा ले बस बस बस, और एक लेबर जो है वो आधा किलो खाता है। तो जब ये निश्चय कर लो कि संसार की कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसमें भगवान ने आनंद रखा हो, और स्वयं बैठे हैं, ध्यान दो, भगवान स्वयं बैठे हैं सर्वव्यापक। एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ा, और भूतेषु नहीं, सर्वव्यापी। लेकिन आनंद को छुपा रखा है। आनंद नहीं मिलेगा आपको, है इसी में। इसी में संत लोग सर्वत्र आनंद का अनुभव करते हैं। ईशावास्यमिदग्वम सर्वम पुरुष एवे दग्वम सर्वम उमाज राम चरण रत
विगत काम मद क्रोध। सर्वत्र भगवान का अनुभव करते हैं। निज प्रभु मय दे कहीं जगत, उनको जगत दिखाई नहीं पड़ता। सर्वभूतेषु जब पश्चेद भगवत भावमात्मन भूतानि भगवत चात्मन्येष भागवतोत्तम। सर्वत्र भगवान का अनुभव करने वाले, सर्वत्र है, दिख रहा है। जित देखूं तित श्याममयी है। पागल हो गया है, कहाँ है श्याममयी? ये तो आदमी बैठे हैं सब। अरे अब तुमको क्या बताएं, तुम्हारी आंखें ही खराब है। माइक आंख है, माइक आंख से वो नहीं दिखाई पड़ता। आंख का ऑपरेशन करो। ये जो माया बैठी है आंख में, इसको हटाओ, भगवान की कृपा रूपी वो दिव्य शक्ति को बुलाओ, फिर देखो सर्वत्र भगवान दिखाई पड़ेंगे इसी जगत में। लेकिन उसके पहले नहीं। तो हम तो पहले वाले लोग हैं ना, इसलिए हमको यही डिसाइड करना है कि इस संसार को पाकर आनंद नहीं मिलेगा। इस संसार में भी एक बैठा है, उसमें आनंद है। लेकिन वो हमारे काम का नहीं है। संसार तो क्या अंदर ही बैठा है। हमारे काम का तब होगा जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए। नंबर 1, शुद्ध होने का मतलब क्या होता है? शुद्ध होने का मतलब जो गड़बड़ है निकल जाए। जैसे कपड़ा है, गंदा है, तो शुद्ध होने का मतलब गंदगी निकल जाए। कपड़े का असली रूप जो है, जैसे खरीदा था वैसा हो जाए। तो मन में गंदगी है, अनंत जन्म के पाप, अनंत जन्म के पुण्य, 2 गंदगी। संचित प्रारब्ध कर्म क्रियमाण न भी करो। तो ये 2 तो है अनंत। ये सब हटे तब तो मन खाली होगा। शुद्ध माने ओरिजिनल, असली। माँ बाप बेटा स्त्री पति धन प्रतिष्ठा शरीर का अहंकार बुद्धि का अहंकार जितना ये गड़बड़ है ये सब निकाल बाहर करो। बुद्धि से, अंतःकरण से, मन से। अब साफ हुआ मन, सब चले गए, कमरा खाली है। देखो हमारे यहाँ पीएम वगैरह सीएम वगैरह कहीं जाते हैं तो पहले पुलिस जाती है, सीआईडी जाती है, बड़ी बड़ी इंक्वायरी, जाके देखो वहां कोई है तो नहीं। रेकी कहते हैं उसको। तो भगवान कहते हैं कि भाई सबको हटाओ, निकालो, तब तो मैं आऊं। अरे वैसे तो मैं रहता ही हूं, लेकिन वो तुम लोगों के काम का नहीं है जो रहता है। काम वाला भगवान तो तब आएगा जब सबको निकाल दो। अरे आप बड़ी ईर्ष्यालु हैं जी। एक जीव कहता है भगवान से, हमारे संसार में तो ऐसा नहीं होता,
एक आदमी का हृदय है, वो मम्मी से भी प्यार करता है, पापा से भी करता है, बीबी से भी करता है, बिटिया से भी करता है, पड़ोसी के लड़के लड़की से भी करता है। तो माँ ने तो कभी नहीं कहा कि बाप से प्यार नहीं करना, खबरदार, केवल मैं रहूंगी तुम्हारे हृदय में। भगवान कहते हैं अरे मैं कहाँ कह रहा हूं कि हमारे सिवा कोई न रहे, हमको रखो, हमारा नाम, हमारा रूप, हमारी लीला, हमारे गुण, हमारे धाम, हमारे संत अनंत। ये शुद्ध शुद्ध वस्तु रखो तब मन शुद्ध होगा। अशुद्ध में अशुद्ध डाल दोगे तो फिर वही आया राम गया राम बराबर हो गया। तो संसार की कामना यही गंदगी है, इसको निकालना होगा तब अंतःकरण शुद्ध होगा। और शुद्ध होने पर भी भगवान को तुम नहीं देख सकते, नहीं सुन सकते, नहीं सूंघ सकते। इंद्रियों से भगवान का लाभ नहीं मिल सकता शुद्ध होने पर भी। क्यों? अरे शुद्ध माने क्या? अपने असली रूप में आ गया, सब कूड़ा कचरा निकल गया। लेकिन है तो माइक, माया का बना हुआ, ये आंख, ये मन, सब माइक। तो ये जिस चीज से बना है उसी का सामान ये देख सकती है आंख, ये कान, ये रसना, ये नासिका, ये सब इंद्रियां संसार को ग्रहण कर सकती हैं। भगवान के बारे में सब जीरो। लेकिन उसके बाद फिर आपकी जिम्मेदारी खत्म। आप अगर अंतःकरण को शुद्ध कर ले तो फिर गुरु या भगवान कुछ कह दो, वो अपनी दिव्य शक्ति फ्री में देगा, बिना मांगे देगा। यानी दिव्य शक्ति डाल देगा। जैसे पानी में अमृत डाल के पियो तो अमर हो जाओगे। अब वो माइक जो मन था उसमें दिव्य शक्ति भगवान की आ गई तो दिव्य मन हो गया और दिव्य आंखें हो गई। जब अर्जुन ने जिद किया था हमको दिखाओ अपना रूप, तुम बार बार कहते हो मैं भगवान हूं तो अर्जुन ने कहा कैसे दिखाऊं, बैठा तो हूं देख। ये तो भगवान नहीं है, ये तो हमारी तरह है। अरे तो फिर वो देखने के लिए तो वो वाली आंख चाहिए ना। अरे तो दे दो ना वो वाली आंख। तो दिव्य दृष्टि दिया, तब देखा। तो वो दिव्य दृष्टि आपको मिल जाएगी। उसके लिए आपको न कुछ करना है, अरे मांगना भी नहीं है। वो तो महापुरुष देखता रहता है कहाँ खाली हुआ, कितना खाली हुआ वो तो एजेंट है, सर्विस में लगा हुआ है अपने। भगवान से पुरस्कार मिलेगा उसको, जितने जीवों को भगवान की ओर मोड़ देगा। इसलिए ये भुक्ति मुक्ति की कामना बहुत डिटेल में बहुत आपको बताया जा चुका है। केवल रिवीजन की आवश्यकता है, वो आप नहीं करते तो भूल जाता है। प्रैक्टिकल लाइफ में भूल गया, फिर कामना शुरू कर दिया।
पंडित लोग एक कथा कहते हैं कि एक साधु गंगा जी के किनारे बैठा था, तो एक बहता हुआ बिच्छू आया, तो उसने उसको हाथ से लेके और बाहर कर दिया। बिच्छू ने मार दिया डंक। वो बेचारा समझ रहा था हमको ये मारेगा, वो फिर पानी की ओर चला। बाबा ने फिर उसको बाहर निकाल दिया, उसने फिर डंक मारा। ये हाल है हम लोगों का। संसार में जा रहे हैं, अटैचमेंट कर रहे हैं, भोग रहे हैं परिणाम उसका। माँ अपमान कर रही है, बाप, बेटा, बीवी, पति, पड़ोसी सब अपने अपने स्वार्थ के लिए हमारा खून चूसना चाहते हैं, लेकिन फिर हम भूल जाते हैं, फिर भूल जाते हैं और घूम घूम के उसी में चक्कर लगा रहे हैं। वैराग्य नहीं, वैराग्य माने निकाल बाहर करो सबको, दुश्मनी नहीं, न राग न द्वेष, ये वैराग्य है। तो ये सब कामनाएं भी हटानी होगी स्मरण के साथ, निरंतर स्मरण और कोई कामना न रखना, कोई भी। और भी आवश्यक बातें समझने के हैं फिर।